नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के उदय परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूं एमएल उदय और हम फ्री क्लासेज चला रहे थे। उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये किस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। और मैंने बात की थी कि संपूर्ण विश्व में 13,000 भाषाएं हैं। 13,000 भाषाओं को 13 भाषाई परिवारों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। उन्हीं में से आपकी एक द्रविड़ है, एक आपकी भारोपीय भाषा है। तो आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति भारोपीय भाषा है। भारोपीय भाषा को सेंटम और कैंटम 2 भाषाई परिवारों में हमने बांटा था। और वहां से कैंटम जो भाषाई परिवार है, वहां से भारत ईरानी भाषा परिवार का जन्म हुआ। विकृत रूप, जिस भारत ईरानी भाषा का विकृत रूप जैसे जैसे धीरे धीरे इसका प्रवाह भारत की तरफ हुआ, इस आर्यव्रत की तरफ हुआ, ये आर्य भाषा कहलाने लगी। और इस आर्य भाषा को हमने पढ़ लिया था दूसरी क्लास में, और हमने इसको बांट दिया था 3 भागों में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक कालीन आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो इस प्रकार से हमने 3 कालखंडों में इसको विभाजित कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, क्लास तीसरी में, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, जो हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का है। और ये जो हम इस आज की क्लास में पढ़ने वाले थे। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है, बाकी का है वो भी हम लेंगे। और क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा सर्च करके संपूर्ण क्लास आप वहां पर इसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, ये जो हमारा काल है, इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। एक आपका वैदिक संस्कृत का काल और एक आपका लौकिक संस्कृत का काल। तो यहाँ पर ये दोस्तों जो है आपका 1500 ईस्वी पूर्व से आपका 800 ईस्वी पूर्व तक का समय रहता है। ईस्वी पूर्व का ये समय आपका ये रहता है। यहाँ पर हम बात करें तो ये दोस्तों आपका 800 ईस्वी पूर्व से लेकर के आपका 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो आपका लौकिक संस्कृत का समय कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये वैदिक संस्कृत और एक आपकी ये लौकिक संस्कृत, यानी कि आपकी ये जो यहाँ पर जो आर्य भाषा थी, ये आर्यव्रत है दोस्तों। यहाँ पर जो प्रचलित भाषा थी संपूर्ण, इस द्रविड़ भाषा को, इस दक्षिणी क्षेत्र को, भारत के दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ करके इस संपूर्ण हिस्से में जो हमारी भाषा प्रचलित थी वो हमारी वैदिक संस्कृत थी दोस्तों। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक जो हमारी भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। और वैदिक संस्कृत तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके वेद हैं, आपके उपनिषद हैं, आपके ब्राह्मण्य हैं, आपके अरण्यक हैं, ये जितने भी आपके वेद उपनिषद हैं वो सारे के सारे आपके वैदिक संस्कृत में हैं। और ये जो वैदिक संस्कृत है वो दोस्तों आजकल जो इसका विकृत रूप है वो ही चलता है। वैदिक संस्कृत पढ़ने में काफ़ी जटिल थी, कठिन थी। तो उस समय जो संस्कृत थी वो आपकी वैदिक संस्कृत थी दोस्तों। यानी कि मैं याद दिला दूँ आपको, ये काल यदि आप इतिहास में पढ़ते हैं तो आप इसे ऋग्वेद के नाम से पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, इस नाम से आप इसको पढ़ते हैं। और ये जो काल है दोस्तों, आप 8वीं ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का जो आप काल पढ़ते हैं वो आप उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। आपको याद आ रहा होगा, इतिहास आप पढ़ते रहते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो आपको ये अच्छे तरीके से याद होगा कि ये जो आपका काल है जिसमें आपके वेदों का, उपनिषदों का इनका निर्माण हुआ, अरण्यक बने, उपनिषद बने, ये सारे की सारी चीज़ें आपके ब्राह्मणक बने, ये जितने भी ग्रंथ आपके रचना हुई वो सारे के सारे वैदिक संस्कृत में उनकी रचना हुई। क्योंकि भाषा ही प्रचलन में क्या थी, वैदिक संस्कृत थी। और ये वैदिक संस्कृत, इस वैदिक संस्कृत का जो ये पश्चिमी हिस्सा है दोस्तों, ये आपका पश्चिमी वैदिक संस्कृत चलती थी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर विकृतियाँ आती रही दोस्तों, समय समय पर विकृतियाँ आती रही। तो इस पश्चिमी हिस्से में जो भी वैदिक संस्कृति बोली गई वो आपकी पश्चिमी वैदिक संस्कृत कहलाई। और यहाँ पर पूर्वी हिस्से में इसका जो विकृत रूप है आर्य भाषा का, वो आपका जिस वैदिक संस्कृत का जो विकृत रूप है वो आपका यहाँ पर पूर्वी वैदिक संस्कृत कहलाई दोस्तों। ये पूर्वी वैदिक संस्कृत कहलाई। और यहाँ पर जो मध्य भारत के अंदर जो आपकी भाषा रही ये आपकी मध्य वैदिक संस्कृत कहलाई। ये आपकी मध्य वैदिक संस्कृत कहलाई दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी जो वैदिक संस्कृत है, पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी वैदिक संस्कृत, मध्य हिस्से में मध्य वैदिक संस्कृत और पूर्वी हिस्से में पूर्वी वैदिक संस्कृत के नाम से जानी गई। और यहाँ पर जो भी ग्रंथों का जो निर्माण हुआ वो आपके ग्रंथ कौन थे, एक तो आपके थे वेद, एक आपके थे दोस्तों
उपनिषद, ये सारे के सारे आपके वैदिक संस्कृत के उपनिषद यहाँ पर आपके वेद हुए, उपनिषद हुए, आपके ब्राह्मणी ग्रंथ और एक आपके अरण्यक। ये जितनी भी ग्रंथों का जो निर्माण हुआ वो आपका सारा का सारा दोस्तों वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुआ। ये जटिल थी, कठिन थी, पढ़ने में मुश्किल था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक इसमें धीरे धीरे विकृतियां शुरू हो गई दोस्तों। और ये विकृतियां इतनी आ गई ही कि जो आपकी जटिल संस्कृत थी उसको कहीं ना कहीं जनभाषा का मिश्रण होने लगा और उस मिश्रण के कारण आपकी संस्कृत भाषा बोलचाल में अच्छे तरीके से बोली जाने लगी और वो भाषा आपकी विकृत भाषा थोड़ी सरल होने लगी। वो जो सरल संस्कृत आपकी है जिसमें आपका रामायण और महाभारत ग्रंथ लिखा गया दोस्तों, कहीं ना कहीं ये संस्कृत में है और कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में भी आता है। आज जो आप पंडितों के द्वारा जो आप संस्कृत पढ़ते हैं दोस्तों वो आपकी लौकिक संस्कृत है, क्योंकि रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको कहीं ना कहीं आसानी से समझ में आ जाता है, कहीं ना कहीं आपको। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक था और ये आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कालखंड में हमने इसको बांटा। 1500 ईस्वी पूर्व से 8वीं तक आपका वैदिक संस्कृत का काल रहा, ये जटिल संस्कृत थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे इसमें विकृतियां उत्पन्न हो गई। इन वर्षों में 1500 से लेकर के 800 ईस्वी 700 वर्षों में इसके अंदर इतनी विकृति आ गई, ये बोलने में कठिन थी, साधारण भाषा को ये जनता को समझ में नहीं आती थी, इसलिए इसको और सरल तरीके से इसको किया गया और वो जो आपका सरल परिवर्तित रूप था वो यहाँ पर ज्यादा पनपा। यहाँ पर मध्य जो आपका भारत है दोस्तों, यहाँ पर ये सरल भाषा आपकी ज्यादा पनपी और ये मध्य भारत काल जो आपका है यहाँ पर ये सरल भाषा ज्यादा पनपी और ये आपकी जो भाषा कहलाई दोस्तों वो आपकी लौकिक संस्कृत कहलाई, जो बोलने में कहीं इस वैदिक संस्कृत से ज्यादा सरल थी, अच्छी थी। तो यहाँ पे आपका जो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई वो आपकी लौकिक संस्कृत में है और आजकल तो ये इतनी विकृतियां आ गई हैं कि ये संस्कृत नाम मात्र की रह गई हैं, केवल एक किताब में चलती है और कुछ विद्वानों के पास, पंडितों के पास ये भाषा है, वहां पर ही इसका उपयोग होता है। तो ये विकृतियां धीरे धीरे आ गई। आगे देखना, आगे इसी प्रकार से और विकृतियां आएंगी, जन भाषा आएगी, पाली आएगी, आपकी प्राकृत आएगी, इन सबसे अपभ्रंश भाषा आएगी, इन सबसे आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति होगी। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति को लेकर के हम चल रहे थे और हम यहां तक पहुंच गए कि 13,000 भाषाओं में भारोपीय भाषा से यहां से आपका मैन उत्पत्ति मानी जाती है। भारोपीय में कैंटम सैंटम 2 था, इस कैंटम से भारत ईरानी भाषा ये प्रभाव हुआ, यहाँ पर ये आर्य भाषा का प्रभाव हो गया और यहाँ आर्यव्रत में जो बोली जाने वाली भाषा वो आपकी आर्य भाषा कहलाई। ये आर्य भाषा आपकी 3 कालखंडों में बांट दी गई। इन 3 कालखंडों को हम पढ़ रहे हैं। पहला कालखंड आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, ये इस क्लास में यही पूरा हो पाएगा। क्लास काफी लंबी हो चुकी है, बाकी विवरण, संपूर्ण विवरण हम आपको देते रहेंगे और ये चीज पूरी देखने के लिए आप क्या करें, आप हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा सर्च करें और संपूर्ण क्लास आप इसकी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।